लॉर्ड सबको जय मसीह की। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में देखेंगे हम योना की पत्री 3 अध्याय से, जिसको परमेश्वर ने निनवे शहर को भेजा था, क्योंकि निनवे की बुराई और पाप इतने बढ़ गए थे कि परमेश्वर उस शहर को नष्ट करने वाला था। और जब योना को भेजता है तो क्या होता है, आइए हम वचन को देखते हैं। जब वो पहली बार भेजता है तो योना जाना नहीं चाहता और परमेश्वर उसके जीवन में बहुत गड़बड़ी को डाल देता है। लेकिन तीसरे अध्याय में जब वो फिर जाता है तो क्या करता है। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे को उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब योना निनवे को जाता है तो वो प्रचार करता जाता है, क्योंकि निनवे बहुत बड़ा नगर था। हालेलुया। वो 3 दिन की यात्रा का नगर था, लेकिन योना पहले दिन से ही प्रचार करते जाता है और योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी करता है और प्रचार करता हुआ जाता है और परमेश्वर की ओर सबको परमेश्वर की ओर से वो संदेश देने लगता है। तब यहां पर क्या कहता है, यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, निनवे नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी बुराई, उसके पाप परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गए हैं और परमेश्वर उसको नष्ट करने वाला है। हालेलुया। और फिर क्या किया, यहां पर 5 पद कहता है, तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया। सबसे बड़ी बात भाई बहनों, जब भी परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनके वचन की प्रतीति नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर ये आदत है, ये अच्छा चरित्र है कि हम उसके वचन की प्रतीति करते हैं, तो हम परमेश्वर के नजर में अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। निनवे के शहर के लोगों ने, योना ने जो वचन प्रचार किया, वो परमेश्वर के वचन की उन्होंने प्रतीति की और क्या किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने उपवास रखा और राजा ने भी अपने राजकीय वस्त्र उतार कर और टाट ओढ़ लिया और राजा ने उपवास प्रार्थना का ढिंढोरा पिटवाया और कहा सब लोगों से कि सब लोग उपवास रखो, कोई कुछ भी ना खाए। संभव है परमेश्वर दया करे और अपने भड़के हुए कोप को वो शांत करे और हम नाश होने से बच जाएं। हालेलुया। सच में परमेश्वर दयालु है और निनवे के लोग भी इस तरह के लोग हैं कि सच में ही उन्होंने एक बड़े नाश को होने से निनवे को बचा लिया। आज आपका परिवार नष्ट हो रहा है, आज आपका समाज नष्ट हो रहा है या आपका देश नष्ट हो रहा है, तो आपको उसके लिए उठकर खड़े होने की जरूरत है, उठकर परमेश्वर के लिए खड़े होने की जरूरत है और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है कि संभव है कि परमेश्वर हमारे जीवन में दया करे और हम नाश होने से बच जाएं। हालेलुया। और जब उन लोगों ने ऐसा कुछ किया तो वहां पर क्या हुआ, आइए भाई बहनों 10 पद में पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, जब हम पाप करते हैं तो ये पाप हमारे जीवन में बहुत गहरे और बड़े
विनाश को लेकर आता है। हमारे ही जीवन को नहीं, परंतु ये हमारे परिवार के जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में भी एक विनाश को लेकर आता है। निनवे का पाप जब बढ़ गया तो परमेश्वर के पास और कोई रास्ता नहीं था कि उसको नष्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उसके पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास कोई भी रास्ता नहीं था और वो उसको उलट देने पर था, उसको नष्ट कर देने पर था। भाई बहनों, आज आप भी अगर ऐसे कामों को कर रहे हैं जिससे परमेश्वर का क्रोध ऐसा भड़का है कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर आपके जीवन में कामों को नहीं कर रहा है, या परमेश्वर आप पर दया नहीं कर रहा है, तो आप परमेश्वर के लिए उठ खड़े हो कि कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप परमेश्वर को पुकारे, आप परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाएं, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, उसके सामने अपने सिर को झुकाएं और कहें, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। हालेलुया, और उपवास रखें और परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपका देश बच जाएगा। हालेलुया, आपका जीवन बच जाएगा। हालेलुया, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि राजा ने इस वचन की प्रतीति की, निनवे के शहर के लोगों ने इस वचन की प्रतीति की। आज आपको भी इस वचन की प्रतीति करना है और संभव है कि परमेश्वर आपका नाश न करे और आप नाश होने से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जिन लोगों के जीवन में उनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं और उन पर कोई दया नहीं हुई है और वे परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो आइए हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखें और इस सुबह में परमेश्वर के अधीन में अपने आप को समर्पण करें। आप बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, योना प्रचार किया है, हालेलुया, और निनवे के शहर ने प्रतीति की है। हालेलुया, आप भी प्रतीति करें। हालेलुया, आज आपके जीवन में बड़ा परिणाम आएगा अगर आप परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करेंगे। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की सुबह देने के लिए पिता, और आज की सुबह प्रभु हमारी अगुवाई करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे स्वर्गीय पिता, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर होने पाए मेरे पिता, आपका अनुग्रह, आपकी बरकत उनके जीवन में होने पाए प्रभु। जिन लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई हैं पिता परमेश्वर, उन पर दया कर प्रभु, उन पर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, उनके पापों को क्षमा कर परमेश्वर पिता, उन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर। आज वो अपने आप को तेरे अधीन में सौंप रहे हैं मेरे परमेश्वर, तो उनको ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। आज की सुबह उनके लिए नई सुबह होने पाए, नए आशीष की सुबह होने पाए प्रभु, तेरी अगुवाई उनके जीवन में मिले मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ओ प्रभु जी आपकी दया होने पाए प्रभु। जो लोग बीमारी में नष्ट हुए जा रहे प्रभु, जो लोग परमेश्वर अपने कर्ज में नष्ट हुए जा रहे प्रभु, जो कुछ अपने विपत्ति में नष्ट हुए जा रहे परमेश्वर, उन पर दया कर और उनको बचा मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी सहायता उनके जीवन में मिले मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी आशीष उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी आशीष उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान बगल में होगा, आप उसको ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।